दिल्ली में जल भी प्रदूषित है, नदी भी प्रदूषित है। जी हां, छठ पर्व के समय यमुना नदी एक बार फिर से गंदी नजर आ रही है। यमुना नदी में जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ा हुआ बताया जा रहा है। सतह पर जहरीली झाग की परत देखी गई। कालिंदी कुंज इलाके में झाग की मोटी परत देखी जा सकती है। ऐसे में हवा तो हवा, पानी भी जबरदस्त तरीके से जहरीला हो चुका है। जो जहरीली झाग है वो यमुना नदी के ऊपर तैरती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने, दूर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा मान लीजिए कहीं पर किसी बादल को आप देख पा रहे हो, लेकिन असल में ये जहरीला झाग है, यमुना नदी का जहरीला और दूषित पानी है। और आप अंदाजा लगाइए, कल सबसे महत्वपूर्ण पर्व छठ पर्व में इसी जहरीले पानी के अंदर, इसी जहरीले झाग के बीच खड़े होकर जो श्रद्धालुगण हैं उनको अर्घ देना होगा, सूर्य को अपना महापर्व, अपना छठ पर्व मनाना होगा। लेकिन मजबूरी है लोगों की। हर साल सियासत तो खूब होती है, यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहां पर लगा दिया जाता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी जंग भी आपने कई दफा देखी है, सुनी है, लेकिन परिस्थितियां बदलती नहीं है, ये तस्वीर बदलती नहीं है। आप पिछले कई सालों की तस्वीर उठाकर देख लीजिए, छठ पर्व के दौरान की कमोबेश ऐसी ही दिखाई देगी। और यही सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात कही जा सकती है, विडंबना की बात कही जा सकती है कि यमुना नदी की साफ सफाई को लेकर पैसा दिया जाता है, खूब सियासत होती है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है, लेकिन अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए कोई तैयार होता नहीं है। नमित त्यागी हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। नमित, जहरीली झाग की परत के बीच कल लोगों को खड़े होकर यहीं पर सूर्य को अर्घ देना होगा, मजबूर होना पड़ेगा। लोग बीमार हो सकते हैं, लोगों के साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है यहां पर, क्योंकि साफ सफाई नाम की कोई चीज तो दिखाई दे नहीं रही है। हवा के साथ साथ पानी भी इतना गंदा हो चुका है, जहरीला हो चुका है। लोग करें तो क्या करें? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन का डबल अटैक है उससे दिल्ली की जनता इस समय जूझ रही है। एक तरफ जहां हवा जहरीली हो रही है तो दिल्ली के अंदर यमुना के अलग अलग कई हिस्से हैं जहां पर जहरीले झाग देखे जा रहे हैं। चाहे उसमें कालिंदी कुंज की बात करें, जहां पर जो पानी के अंदर, यमुना के पानी के अंदर जो सफेद रंग के जहरीले झाग हैं, अब लोगों को मजबूरन उसी पानी के अंदर जो है खड़े होकर अर्घ देना पड़ेगा, छठ पर्व मनाना पड़ेगा। हालांकि इससे पहले सरकारें दावे तो बहुत करती हैं, चाहे उसमें केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, लेकिन अभी तक दिल्ली के अंदर यमुना की साफ सफाई को लेकर इस तरीके का काम नहीं किया गया है। क्योंकि हर साल ये देखा जाता है कि जो छठ पर्व मनाने वाले लोग हैं वो इसी जहरीली यमुना में खड़े होकर सूर्य को अर्घ देते हैं। और इस बार की स्थिति भी वही है, आरोप प्रत्यारोप दोनों पार्टियां एक दूसरे पर लगाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देता है। कुल मिलाकर लोग बीमार होए तो हो जाए, मरे तो मर जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। इनको अपनी सियासत से फुर्सत नहीं है। नमित, अच्छा खासा बजट पास किया जाता है, सबको पता है छठ कौन से महीने में आता है, समय भी होता है, लेकिन मंशा नहीं होती काम करने की। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े होते हैं क्योंकि न केवल केंद्र सरकार बल्कि दिल्ली सरकार दोनों की तरफ से दिल्ली की यमुना को साफ करने के लिए बजट अलॉट किया जाता है। वो बजट कहां पर लगता है ये बड़ा सवाल है। और इस समय क्योंकि यमुना के अंदर जो है नवंबर और दिसंबर के महीने में, दीपावली के बाद जब छठ का पर्व आता है, इन्हीं 2 महीनों में जो जहरीले झाग है वो देखे जाते हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी है, चाहे वो ओखला के पास उत्तर प्रदेश का हिस्सा हो या फिर हरियाणा का नजफगढ़ ड्रेन हो, वहां से इंडस्ट्रियल वेस्ट पानी यमुना में छोड़ा जाता है, जिस वजह से जहरीले झाग होते हैं। वहीं बीजेपी का कहना है और केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार ने पिछले 10 सालों में यमुना को साफ क्यों नहीं किया। तो दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाती है, लेकिन इनके बीच में जो पिसती है वो है दिल्ली की वो जनता जो कुल मिलाकर दिल्ली के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये पोल्यूशन का डबल अटैक पानी का भी और हवा का भी झेलना ही पड़ेगा। बहुत शुक्रिया नमित, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए।